नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मंदार गप्ते है। मैं इंदिरा आईवीएफ थाने सेंटर में एज अ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट करके कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि पूरे विश्व में जो भी निसंतान दंपति है उनमें से 20 से 40% जो कारण होते हैं वो पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से मेल पैटर्न इनफर्टिलिटी पाई जाती है? सर्वप्रथम जो है डाइट या लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत जरूरी है। जिन पुरुषों को स्ट्रेस है या ओबेसिटी है, जिसे हम मोटापा कहते हैं, या तो उनके स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है या उनको कोई प्रकार के एडिक्शंस हैं, जैसे पान, तंबाकू या शराब का सेवन करते हैं, तो उनको मेल पैटर्न इनफर्टिलिटी हो सकती है। दूसरा, अगर कोई पुरुष किसी ऑक्यूपेशनल हजार्ड रिलेटेड, जैसे कि उच्च तापमान वाले एनवायरनमेंट में काम करता है या तो केमिकल या रेडिएशन से एक्सपोज होता है, तो भी उनको मेल पैटर्न इनफर्टिलिटी हो सकती है। तीसरा कारण जो होता है वो है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स, यानी कि उनके जो अंडकोश मतलब टेस्टिस और उसकी रचना में कोई दोष हो, तो भी उनको मेल पैटर्न इनफर्टिलिटी हो सकती है, जैसे कि एपिडाइडाइमाइटिस और काइटिस। इन सब कारणों की वजह से भी मेल पैटर्न इनफर्टिलिटी हो सकती है। दूसरा कारण हो सकता है कि अगर किसी पुरुष को जन्मता ही अनडिसेंडेड टेस्टिस हो, तो भी उनको मेल पैटर्न इनफर्टिलिटी हो सकती है। फिर अगर किसी पुरुष को हार्मोनल इम्बैलेंस हो, जी हाँ, हार्मोनल यानी डायबिटीज या थायराइड की शिकायत हो, तो भी उनको मेल पैटर्न इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा जो पुरुषों के हार्मोन होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और LH-FSH रेशियो, इनकी अगर कोई कमी हो, तो भी उनको मेल पैटर्न इनफर्टिलिटी हो सकती है। आगे अगर हम बढ़ते हैं और समझते हैं इसके अलावा ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। अगर किसी पुरुष को अपने टेस्टिस यानी अंडकोश पर कभी चोट लगी हो या वेरिकोस सील नाम की परेशानी हो, तो भी उनको मेल पैटर्न इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा हम समझते हैं कि कई बार हमने पाया है कि पुरुषों में सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन या रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो, तो भी ऐसे पुरुष मेल इनफर्टिलिटी से ग्रस्त हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ के ये समझते हैं कि अगर किसी पुरुष को मेल इनफर्टिलिटी है अथवा नहीं है, इसका हम कैसे निवारण करें। तो पहला पड़ाव है कि उस पुरुष को अपनी बेसिक सीमेन एनालिसिस करवा लेनी चाहिए। जब हम सीमेन एनालिसिस की बात करते हैं तो हम कई सारे पैरामीटर्स को चेक करते हैं, जैसे कि पुरुष के वीर्य की मात्रा, पुरुष के वीर्य की जो कंसिस्टेंसी यानी विस्कोसिटी, पुरुष के वीर्य के pH लेवल्स, उसमें पाए जाने वाले फ्रक्टोज की मात्रा के बारे में हम पता करते हैं। इसके अलावा पुरुष के वीर्य में होने वाले शुक्राणु, इन शुक्राणु के कई सारे पैरामीटर्स को चेक किया जाता है, जैसे कि पुरुष के वीर्य के शुक्राणु में संख्या क्या है, उनकी गति कैसे है और उनकी बनावट कैसे है, जिसको हम स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी और स्पर्म मॉर्फोलॉजी करके समझते हैं। अगर पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की मात्रा की कोई कमी हो, या तो उनकी गति कमी हो या तो उनकी बनावट में दोष हो, तो हमें आगे उनके डिटेल सीमेन एनालिसिस करवा लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे पाया गया है
कि एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज नाम के परेशानी से भी जो है मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो इसलिए हमें जिन पुरुषों में ऐसे परेशानियां पाई गई हो उनका डिटेल सीमेन एनालिसिस करवा लेना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर किसी पुरुष को उनके वीर्य में जो है शुक्राणु के जो पैरामीटर्स अगर अबनॉर्मल हो तो वो किन किन इलाज का सहारा लेके जो है निजात पा सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो सबसे सरल उपाय होता है वो है IUI नाम, जिसे हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन के नाम से जानते हैं। IUI में क्या किया जाता है कि पुरुष के वीर्य को हम कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करके वो प्रोसेस सीमेन में से जो है जो सबसे स्वस्थ शुक्राणु होंगे उनको इकट्ठा करके एक छोटी सी स्ट्रॉ यानी कैथेटर पे लोड किया जाता है और महिला को मासिक धर्म के 14 या 15 दिन के दिन जब हम उनके अंडे तैयार होके हम रप्चर हो जाए या ओव्यूलेशन हो जाए उस वक्त उस पुरुष के वीर्य को कलेक्ट करके प्रोसेस करके लोड करके जो है उस महिला के गर्भाशय में अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इसे कहते हैं IUI। इसके अलावा अगला प्रोसीजर होता है जिसे हम IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। हमें ये याद रखना है मित्रों कि IUI करने के लिए कम से कम शुक्राणु की मात्रा 30 से 40 मिलियन होनी चाहिए। IVF करने के लिए जो है शुक्राणु की मात्रा जो है लगभग 15 मिलियन होनी चाहिए। और अगर किसी पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की मात्रा उससे भी अधिक कम हो जैसे कि 5 मिलियन तो भी ऐसे पुरुष को हम IVF की अधिकतम जो नई टेक्नोलॉजी है जिसे हम ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन नाम से जानते हैं, इसकी मदद से भी हम उनको प्रेगनेंसी देने में सफल हो सकते हैं। अब ICSI क्या होता है आप पूछेंगे। ICSI में हम क्या करते हैं कि पुरुष के वीर्य को हम जमा कर लेते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, उसमें से जो स्वस्थ शुक्राणु होते हैं उसको हम छांट लेते हैं और हम स्वयं दूरबीन यानी माइक्रोस्कोप की जांच से उनमें से जो सबसे स्वस्थ शुक्राणु हो उनको हम एकत्रित करके खुद ही एक नीडल के सहारे हम एक अंडे के अंदर निषेचित कर देते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी ICSI। ये जो तकनीक है इस तकनीक के वजह से जो दंपति जिनके शुक्राणु की संख्या बहुत कम होती है उनको भी मदद मिलती है। अब सवाल आता है कि ऐसी कौन सी कलेक्शन टेक्निक्स है जिससे कि हम शुक्राणु अधिक से अधिक अच्छे जमा कर पाए। तो सबसे नई तकनीक है क्वालिस नाम की। हाँ जी मित्रों, क्वालिस QUALIS। क्वालिस में माइक्रोफ्लूइडिक्स नाम की प्रिंसिपल का सहारा लिया जाता है। इसमें क्या होता है मित्रों, जो सबसे अच्छे शुक्राणु हैं वो हम एकत्रित करके फिर उनको चुन के इस्तेमाल कर सकते हैं IVF यानी ICSI पद्धति में। मित्रों, अगला सवाल होगा कि अगर किसी पुरुष के वीर्य में शुक्राणु बिल्कुल ही नहीं है पर उनके अंडकोश में टेस्टिकुलर बायोप्सी करने पे ये पता चलता है कि वहां शुक्राणु बन रहे हैं, तो क्या हम उनको मदद कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। ऐसे पुरुषों के लिए टीसा या पीसा नाम की तकनीक से भी जो है हम जो उनके अंडकोश या एपिडिडाइमिस से जो शुक्राणु बन रहे हैं उनको टेस्टिकुलर बायोप्सी करके निकाल के बाहर ICSI नाम की पद्धति में उपयोग कर सकते हैं। यानी जिन पुरुषों के वीर्य में शुक्राणु नील है मतलब एज़ोस्पर्मिया है
ऐसे पुरुषों को भी हम टीसा की मदद से प्रेगनेंसी देने में मदद कर सकते हैं। तो मित्रों, ये और इन सारी कई अधिक जो अत्याधुनिक तकनीकें हैं, इनका इस्तेमाल करके हम जो है मेल इनफर्टिलिटी पे मात पा सकते हैं और जो पुरुष है उनको निसंतानता से हम मुक्त कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आपके काम आई हो। अगर आपको कोई भी परामर्श करना हो या आपके रिपोर्ट्स हमें शेयर करने हो या हमसे सलाह करनी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर से संपर्क करें और जल्द ही हमसे मिलके आपकी परेशानियों से मुक्त। धन्यवाद।